जब भी किसी कुंडली को हम देखते हैं, उससे कुंडली के आधार में हमें दो से तीन चीज समझने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उस प्रश्न का लिंक किससे है? दूसरी चीज, उस लिंकेज को ढूंढते हुए आपको एक तो राशि उस एक भाव को देखना है, और दूसरा आपको देखना है उस प्लैनेट को देखना है कि उसका कारक कौन बन सकता है। अब भाव और प्लैनेट, इसके अलावा आपको तीसरी चीज इनिशियली देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो तीसरी या चौथी चीज जो देखनी पड़ेगी, वो आपको बाद में पता चलेगी जब उसका आप एनालिसिस करते हो। यानी कि पूरी एस्ट्रोलॉजी हम जो कर रहे हो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? स्वभाव पे और प्रभाव पे। करेक्ट। अभी भी देखिए, डे वन जो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी तब भी हमने एक ही बात कही थी कि पूरी एस्ट्रोलॉजी किसके बेसिस पे? स्वभाव और प्रभाव पे। राइट। यही कहा था ना? जी सर। आज भी मैं वही कहता हूँ, और मैंने प्रमाणित भी किया उसको, उस चीज का। ओके। टेलीग्राम का लिंक दे दूं मैं, जो नए लोग हैं उनके लिए। वैदिक ज्योतिष विज्ञान सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं सर कुछ पैसे ले लीजिए, चार्ज कर दीजिए, ये है वो है। मगर चार्ट देख लीजिए। देखिए, मुझे चार्ट देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चार्ट देख के उसको रिस्पॉन्ड करके उसको समझाने में आधा एक एक घंटा लग जाता है। समस्या वहां है, मैं कितने घंटे निकालूं? आप समझ सकते हैं। बाकी उससे बेहतर है कि वही एक घंटा मैं आप लोग को सिखाने में दूं, तो ज्यादा अच्छा नहीं है? करेक्ट ना? जी। मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है वो दो तीन चार्ट तो मैं वैसे ही देख लेता हूँ इधर उधर, एक दो चार्ट आप लोग का भी देख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस बंद हो जाएंगी। ओके। अभी भाई साहब का प्रश्न था, अ, पाठक जी का। म्यूट हो जाइए बाकी लोग प्लीज। पाठक जी का प्रश्न बहुत सिंपल है। वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ी सुस्ती सी लग रही है। अब इसमें सुस्ती दो प्रकार की सुस्ती होती है। एक है आलस्य आ रहा है, दूसरा उस आलस्य के साथ नींद आ रही है। जब मैं नींद को देखता हूँ तो वो हाउस कौन सा चला गया? 12th हाउस। और जब मैं सुस्ती को देखता हूँ वो हाउस कौन सा हो गया? लगन। बहुत क्लियर है। अब पाठक जी से मैं दो से तीन सवाल पूछूंगा यहाँ पे। पहला सवाल, लगन कौन सा है पाठक जी? जी सर, वृषभ है सर, 2 नंबर। 2 नंबर का लगन भाई साहब ने बता दिया। बहुत बढ़िया है। लगन कुंडली में यहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं सर। नहीं बैठे। परफेक्ट। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको सुस्ती किस टाइप की लग रही है? मेंटल सर, थोड़ा मेंटल। थकान। मेंटल मतलब मेंटल शून्यता आ रही है। ओके। जब आपने कहा मेंटल शून्यता, तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्दर रिवीजन लाऊंगा। कहीं ना कहीं मेंटल शून्यता में लगन तो प्राइमरी है, साथ में चंद्र भी इन्वॉल्व हो जाता है। आपका चंद्र कहाँ बैठा है? 12th हाउस। 12th हाउस। मैंने स्टार्ट किससे किया था? 12 हाउस। लगन। 12th हाउस और लगन। अब घूम फिर करके वहां पहुंच गए। जब भी इनके यस। 12th हाउस और लगन के या उससे लॉर्ड से कहीं भी हलचल नजर आएगी, आपको ये चीजों की संभावना बढ़ेगी। अब नंबर 3, दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा की। सोने पे सुहागा। कुछ बचा मेरे पास, मुझे कुछ बोलने के लिए आवश्यकता है? आप बताइए। अब उसका नहीं उपाय सर। क्या है? योग कीजिए, हवन कीजिए, त्राटक कीजिए। आपके लिए त्राटक बहुत अच्छा रहेगा। अग्नि तत्व राशि में 12th हाउस में चंद्र बैठा हो। ठीक है जी। जी। अब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, इसके आगे मुझे कुंडली डिकोड नहीं करना। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर। आप लोग ना जब कुंडली देखते हो, आप उसको ना पूरा देखना चालू करते हो, ऐसे मत देखा कीजिए कोई कुंडली को। कुंडली में 12 हाउसेस है, तो आपके पास 12 हाउसेस के 12 क्वेश्चन होने चाहिए। हर क्वेश्चन को अलग से देखिए, तब कुंडली देखने का मजा अलग हो जाएगा। आप लोग गलती यही करते हो ना, सबको एक साथ देखना चालू करते हो, हाँ या ना? जी। ऊंच ऊंच नीच, फिर उसके जी। बाद अस्त, उसके बाद अलग अलग रूल, कोई मांडी देखेगा, कोई भृगु भृगु बिंदु पॉइंट देखेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें देखते हो। फिर नौमांश में जाओगे, डीसर में जाओगे। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, आप खुद को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। देखो, पूरा खेल डेटा का मानता हूं मैं। आप मुझे बताइए, आपके पास अगर 10 रास्ते, एक ही रास्ता सही है ना? आप 10 के 10 रास्ते खोल लेते हो एक साथ, ओपन कर दो उनको। और मैं जो बताता हूँ, मैं आपको क्या रास्ता बताता हूँ, कि आपके पास 10 रास्ते
क्लोज वन बाय वन, क्योंकि आपको उस एक रास्ते को ढूंढना है जहां पे समस्या है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप रास्ते खोलने की टेक्निक पे काम कर रहे हो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें हम एक एक करके एक रास्ता बंद करते हैं और बाद में बोलते हैं ये दो रास्ते बचे। और उसको देख करके हमने जो पाया, उस स्वभाव और प्रभाव की नीति सबसे बढ़िया काम करती है। ये आपका फर्स्ट हाउस और ट्वेल्थ हाउस पहले ही कह दिया था, उसी से चीजें समस्या नजर आ रही है। ठीक है, शिव जी से कनेक्ट करो। प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये आपका उदय का हाउस होता है, ध्यान रखना। अर्ली मॉर्निंग, जी जितना जल्दी हो सके। अमृत वेले 3:30 बजे से आपकी अमृत वेला स्टार्ट हो जाती है। अब वो आपकी श्रद्धा, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अपने सेहत को मत बिगाड़ना, आदत नहीं है तो 6 बजे करना, फिर 5:30 बजे करना, धीरे धीरे करना, टुकड़ों में करना। ठीक है, कीजिए, रिजल्ट आएगा। जी ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट चार्ट की, और वो है हमारी शिल्पा मैम। ठीक है मैम। यस सर। चलिए, आपका जो लगन है वो है 10 नंबर का। ओके, अब ये एक होमवर्क होगा सबके लिए। हालांकि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि जो व्यक्ति अ, उसमें डालेगा, किसमें, हमारे ओपन, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी में। कम्युनिटी। लेकिन मुझे लगता है किसी ने नहीं डाला ना अब तक। किसने डाला है? सर डाला है मैंने। सर यस मैंने सर। डाला है। डाला है सर। मैंने भी सब डाला है डाला डाला सर। है। है सर। अरे यार, मैंने सर देखा कौन सा कैसे मैंने नहीं? भी ओपन, डाला है। मुझे डाला है पॉपअप, ओपन सर। कम्युनिटी कौन सा है? मुझे सर कैसे डालेंगे? मुझे पॉपअप नहीं हुआ फिर। मैंने आपको एक लिंक दिया था यूट्यूब कम्युनिटी की, आपको याद होगा, जो कि सर उस हाँ आप सर उसमें लिंक डाला। आप सबके सर लिए। उसमें एक ही जन ने दिया है। और ग्रुप में डाल दीजिए सर ना उसमें जरा। आप न्यू न्यू में देखो ना, तो न्यू में आएगा शायद। रुको रुको रुको, वेट 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 वेट। यस सर, न्यू में आ रहा है। व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू देन इट विल कम। देखो, ये मैंने अभी आपको टेलीग्राम पे वापस से डाल दिया है, ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी। ठीक है, आपको इसके अंदर डिटेल डालनी थी। इसके अंदर आपकी, देखो जैसे कि एक की आई है डॉक्टर अंजलि शर्मा जी की आई हुई है, बिल्कुल इनका चार्ट मैं पहले लूंगा। अंजलि जी है आप यहाँ पे? यस नहीं। सर, यस सर। ठीक है, उसके यस बाद सर, आई एम हियर। मनीष कनौजिया ने भी कुछ डाला हुआ है, दर्शन नाइक ने भी डाला हुआ है। ये आइडिया बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिटी से लोगों को भी एक शिक्षा मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और आप लोग का होमवर्क भी होगा। अब मैंने यही सोचा कि आज से आपको डेली एक होमवर्क देना चालू करूँ। ठीक है, दैट्स गुड फॉर वी ऑल। चलिए बात करते, पहले शिल्पा मैम का बात करते, फिर उसके इन चार्ट्स को लेंगे जो कम्युनिटी में ऑलरेडी जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है। ठीक है शिल्पा मैम, 10 नंबर का यस लगन सर। है। समस्या सर, कहाँ से बनी है आपकी? स्किन से लगन संबंधित। से। पहली यस सर। समस्या, पहले समस्या, लगन को छोड़ दी। समस्या क्या है? ठीक। आपको स्किन स्किन, स्किन इन्फेक्शन। जब मैं कहता हूं स्किन, तत्व लेवल पे देखो, लगन स्किन आपका बॉडी का पार्ट है, नो डाउट उसमें लगन एक्टिवेट हो गया। अब हम देखो समस्या के हिसाब से हम ना अपने विंडो को नैरो डाउन करेंगे, क्लोज वन बाय वन विंडो। जैसे ही का स्किन, मैं 12 हाउस को छोड़ करके केवल किस हाउस को देखूंगा? पहले लगन को देखूंगा, हाँ या ना? क्योंकि यस सर। शरीर है, बॉडी की समस्या है, ना तो धन की समस्या है, ना तो हियरिंग की समस्या है, ना रिलेशन में कोई समस्या है, ना कोई सुख की समस्या है। अब आप बोले सर मेरे पास ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। तो मैंने कहा, रुक जा भाई, फिर तेरे दशा ने तुझे पीट दिया है, या फिर तेरे लगन ने तुझे पीट दिया है। यानी कि वो प्रॉब्लम या तो तूने खुद ने क्रिएट किया है, तेरे मन ने क्रिएट किया है, तेरे दशा ने क्रिएट किया, तब व्यक्ति को पूरे चार्ट में, यानी बोलते ना कि एक सावन के अंधे को हर जगह केवल हरा नजर नजर आता है, एक कहावत सुनी है। तो वैसे अगर आपको कुंडली मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो वह जो समस्या बनती है लगन, चंद्र और दशा की बनती है। ध्यान रखना इस चीज को, ये एक थंब रूल है। व्यक्ति आपके पास आता है, 4-5 समस्या एक साथ बताना चालू करता है, बोला भाई ठंड रख, आप समझ लेना कि समस्या कहाँ बनी। अब उसके चार्ट को डिकोड करो, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछो। लगन कौन सा है, चंद्र कहाँ बैठा है, दशा किसकी चल रही है, और वो कहाँ बैठा है, बस आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा कि समस्या कहाँ बनी है। और एक क्वेश्चन और ऐड करना, अगर उससे राहु केतु की दशा ना इन्वॉल्व हो, राहु केतु के इनसे लिंक बनेगा आपको कहीं ना कहीं, समझ गए, या अष्टम से लिंक मिलेगा। अब मैम की समस्या बॉडी रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, यानी कि लगन एक्टिवेट हो गया, हाँ या ना? यस सर। नंबर 2, अब स्किन के रिलेटेड है। स्किन के लिए वैदिक रूल क्या कहते हैं? स्किन के लिए वैदिक रूल कहते हैं, वैदिक रूल कहते हैं इट्स अ सैटर्न प्लस मर्क्यूरी। मरकरी।
बहुत सिंपल है, रूल्स कभी चेंज नहीं होते। ओके। और इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों पहले, अब मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब तत्व के रूल क्या कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तत्व के रूल कहते हैं, अब धीरे धीरे आप लोग ना एक डॉक्टर भी बनने जा रहे हो, क्योंकि आयुर्वेद के प्रिंसिपल से ही है। Yes, sir. तत्व के रूल क्या कहते हैं कि ये समस्या कहाँ है, सरफेस पे। हमारी क्लास नंबर 1 या 2 देखिए, उसमें हमने क्या चर्चा की थी। हमारे जो रस है, राइट, स्पर्श, देखना यानी कि दृष्टि, बोलना और स्वाद, उसके बाद आपका स्मेल, और एक और बचा है आपका ध्वनि। ये पंच रस आपके पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं। शिल्पा मैम को छोड़ के मैं बाकी लोगों से सवाल पूछूंगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से स्किन को लेकर के या स्पर्श को लेकर के कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व होना चाहिए, कौन सा तत्व इन्वॉल्व होगा? वायु तत्व। वायु वायु तत्व तत्व, सर। वायु तत्व। सैटर्न। परफेक्ट परफेक्ट। अब ये कौन सा है स्किन का लिए, सैटर्न तत्व के हिसाब से वायु। ठीक है। और हमारी जो बॉडी बनी हुई है, म्यूट हो जाइए सुनीता मैम, आपका बैकग्राउंड साउंड है। देखिए डिस्कशन में ना ध्यान रखिए, क्या होता है कि ये फिर चैनल पे भी जाता है, आप लोग ना म्यूट रखिए जिनका भी बैकग्राउंड साउंड है। ठीक है, ये अब आप लोग खुद समझदार हो। अच्छा, अब तत्व के लेवल पे जब जाएंगे तो दूसरा तत्व कौन सा इन्वॉल्व होना चाहिए? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। क्यों? अर्थ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस अर्थ एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है जी। तो ये दो तत्व प्राइमरी हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इनका लगन किसका है? शनि लग्नेश खुद, शनि लग्नेश है। और तत्व कौन सा? पृथ्वी तत्व। लग्नेश का तत्व कौन सा है? वायु। और डिस्पोजिटर का तत्व कौन सा? अर्थ। वायु प्लस अर्थ, आपके सामने एक पहला पीरियड में भी हमारी फाइंडिंग सही साबित हुई है, हाँ या ना? Yes, sir. जी सर। ठीक है, एज पर द रूल। अब दूसरी चीज है कि लग्नेश बैठा कहाँ इस चार्ट में, तो मैं पाता हूं कि इनका लग्नेश बैठा है सैटर्न, यहाँ पे बैठा है। किसके साथ बैठा है पता है? राहु के साथ बैठा हुआ। ओके। और ये यह राशि कौन सी बनती है? 5 नंबर की राशि। 5 number. 5 नंबर। अब वैदिक क्या कहता है? जब कोई भी ग्रह अष्टम से संबंध बनाएगा तो वहां की घटनाएं अचानक होगी, अकल्पनीय होगी, जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ना कुछ वो देगा। अच्छा बुरा उसकी व्याख्या आप खुद करो। अच्छाई ढूंढोगे अच्छा मिलेगा, बुराई ढूंढोगे बुराई मिलेगी। बिल्कुल सिंपल इसका लॉजिक अष्टम का। और अगर वो प्लैनेट राहु है तो वो क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई करेगा। समस्या बनी कहां से? यहां से कि सैटर्न प्लस मर्क्यूरी, वायु प्लस अर्थ का एक कॉम्बिनेशन मिला यहाँ पे। ओके, वायु प्लस अर्थ का, सैटर्न प्लस मर्क्यूरी बोलने के बजाय वायु प्लस अर्थ का कॉम्बिनेशन मिला। और उस वायु प्लस अर्थ के कॉम्बिनेशन को एम्पलीफाई क्यों कौन कर रहा है? क्योंकि सैटर्न, उसका लगन का स्वामी सैटर्न राहु के साथ बैठा है, तो राहु उसको बढ़ा देगा। ओके, यहां तक हमें वो क्लियर हो गया। अब इस समस्या को बढ़ाने का काम कौन करता है? इस चार्ट की खासियत क्या पता है? इस समस्या को बढ़ाने का काम करता है, राहु महाराज। नहीं, इनकी अग्नि दशा, तत्व। इनकी दशा गुरु चल सर। इनकी दशा चल रही है इस समय सूर्य की। तो सूर्य की दशा आरंभ होते ही अष्टम अपने आप एक्टिवेट हो गया। जी। ओके। और सूर्य बैठा कहाँ है? यहाँ बैठा है, अलोंग विथ वीनस। और कौन कौन से प्लैनेट बैठे मैम बताएंगे आप थोड़ा सा? Mercury and Jupiter. मर्क्यूरी एंड जुपिटर। हालांकि थोड़ा सा और फाइन ट्यूनिंग करना, तो यहाँ पे डिग्री को भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इतना मेरे लिए पर्याप्त है इस चार्ट को समझने के लिए। इसके आगे मैंने ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं, कुछ नहीं देखना है। अब रूल्स को जब देखते हो ना, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें इस हाउस में चल रही है। केतु का ट्रांजिट यहीं पे चल रहा है, हाँ या ना? Yes. जी। करेक्ट। केतु Yes. लगन कुंडली में कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। Sir, second house. तो सेकंड हाउस आपकी वाणी भी नहीं है, सेकंड हाउस वाणी के साथ साथ आपका भोजन भी है।
वो यहाँ पे जा रहा, ऊपर से वो जो ग्रह है वो एक हीट है, हीट। वो जहां जाता है वो चीजों को सिकुड़ता है। अब दो एंटी स्वभाव के प्लैनेट के बीच में यहाँ पे द्वंद्व हुआ। एक ने क्या किया, इसको एम्पलीफाई करने की कोशिश की, दूसरा उसको सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब दो अपोजिट स्वभाव में द्वंद्व होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें उभर के सामने आती। वो मैन के केस में हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो वायु प्लस अर्थ का टकराव है। रूट्स में समस्या पहले से थी उनको। क्यों? क्योंकि सूर्य के पहले ही वीनस ने उनको दिक्कत दे रखी है, वीनस की दशा ने उनको कहीं ना कहीं समस्या कुछ जनरेट की थी। तो वो पहले से एक्टिवेटेड था, इसीलिए उसने समस्या को पहले से ही, जो एक्टिवेटेड समस्या थी पहले वीनस से दे रखी थी। और अभी हाल ही में सूर्य की दशा आरंभ हुई है, तो उसने उस समस्या को बढ़ाने का काम कर दिया है। समस्या का रूट अगेन सैटर्न राहु है यहाँ पे, करेक्ट। और एक समस्या का रूट वीनस था। दोनों कंबाइन हो गए सन की दशा आते ही। तो बिना अष्टम के मंथन, बिना इस देखो, राहु को तो निकालना है, लेकिन राहु आसानी से निकलेगा नहीं, राइट। और यहाँ पे स्पेशली केतु भी अभी ट्रांजिट कर रहा है। बिना इसके उपाय के आसानी से उत्तर नहीं मिलेगा। अब मुझे कोई रेमेडी जनरेट करने की कोशिश की हुई है, क्या क्या रेमेडी बनती है आप ही लोग बताइए। सर सन अपना सर 12th भी है सर यहाँ। तो सन का तो एक रेमेडी पहले बनता है सर, डोनेशन यहाँ। और 4 नंबर के साथ बैठा हुआ है सर, तो सूर्य भगवान को जल। सूर्य भगवान को जल, चार, देखो आज मुझे पहले बता, आप ना सबसे पहला रूल, ऐसे आप फिर से वही कर रहे हो, आप सभी रास्ते खोल रहे हो। रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, तत्व एनालिसिस करेंगे। तत्व एनालिसिस में क्या बंद करते हैं हम लोग, कौन सा तत्व एक्सेस है, कौन सा तत्व कमजोर है। यही होता है ना हमारा। जी Yes, सर sir. यस। जी। अब इस कुंडली को देखा जाए, ये इस चीज के एनालिसिस को देखे, हमें एक तत्व बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। कौन सा तत्व यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है अग्नि पृथ्वी वायु जल में से, जो कि कमजोर नजर आ रहा है? पृथ्वी। बिल्कुल सही उत्तर। सभी के लिए एक तालियां बजाइए। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व यहाँ पे कमजोर है। अब अर्थ एलिमेंट कमजोर है तो क्या उपाय करोगे? ग्राउंडिंग। लो Grounding. लो लो इम्यूनिटी होता है ना? लो इम्यूनिटी होता है, परफेक्ट। उस क्लास को देखिए, हमने जब जब मैंने वो डिटेल, इसलिए मैंने उसको मेहनत करके खुद ही बना के, मुझे पता है क्लास में लूंगा तो कवर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके आप लोग को दिया था, राइट। यस सर. अर्थ डेफिशिएंट, इतने सारे उपाय मैंने एक बेसिक्स दे रखे। अब इसी को हम किससे लिंक करेंगे? अष्टम से। किससे लिंक करेंगे? अष्टम से। अब अर्थ एलिमेंट वीक है, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अर्थ एलिमेंट वीक है, ओके। सैट राहु यानी कि वायु तत्व एक्सेस है, और जल तत्व अपना काम, उसको बॉइलिंग का काम कर रहा है। अब वायु को कौन रोक सकता है? अर्थ, पृथ्वी। हाँ, अर्थ। राइट। और अग्नि को जी कौन रोकता है? जल। जल। लेकिन लेकिन क्या यहाँ पे अग्नि को रोकने की आवश्यकता है? जबकि यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है, वो वीनस को वहां पे परेशान कर रहा है, जल तत्व को, जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल में बैलेंस कर लिया। अब मुझे दिखता है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने जल तत्व को संभाल लिया। ओके, आपका चंद्र कहाँ बैठा है मैम? सर 11th हाउस. 11th हाउस में अकेला बैठा है। जी सर, अकेला. केमद्रुम दोष. और क्या वो गंडमूल में है? नहीं, अनुराधा नक्षत्र. अनुराधा, ठीक है, मतलब शनि के नक्षत्र में, लग्नेश के नक्षत्र में। ठीक है, मतलब आपने लगन को मजबूत कर लिया तो आप अपने मन को ड्राइव कर लेते हो, इसलिए मन आपका सुनता है, शरीर, राइट, बुद्धि का सुनता है। देखिए ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है, तो इनके बुद्धि का इनका चंद्र सुन रहा है। अगर ये उसमें नहीं होता तो कई बार मन भटक भी जाता है ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे इनके शनि के उपाय करने से वो चंद्र भी लाइन में आ सकता है, राइट। गुड, यस. ओके।
एक मिनट। हाँ जी। अब सैटर्न प्लस राहु हमने देख लिया। हमने हमें एक चीज समझ लिया। अरे भाई साहब क्यों अनम्यूट कर रहे हो? आपको मैंने एक बार म्यूट किया था 2029 भाई साहब। बैकग्राउंड साउंड आपका बहुत है, आप सुनिए बस। ठीक है। अब राहु जो यहाँ पर टॉक्सिक इम्बैलेंस जनरेट कर रहा है, और सैटर्न एक्सेस ड्राइनेस देता है क्योंकि वो ठंडा है। उस टॉक्सिन को आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहली चीज। और उस ठंडक को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पृथ्वी तत्व का उपाय तो करना ही कर। अब मैं रेमेडीज देना चालू करता हूँ, मैम आप उसको लिखना चालू करें। ठीक है। जी सर। जी सर। आपको ना इस शनि और राहु को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। ओके। तो ओके। शनिवार के दिन ना मैम, हम्म। एक शनिवार के दिन आप तिल का दान कीजिए। अब ये काम कीजिए, आप दीपक जलाइए शनि मंदिर में जाकर के, और उस पर थोड़ा तिल डालिए। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं कारक उन पितरों का है जो अष्टम में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे केतु का ट्रांजिट चल रहा है जो कि एक एक्सेसिव हीट है। तो आपको डॉग्स को भोजन कराना पड़ेगा। और राहु केतु एक साथ है यहाँ पे, एक ट्रांजिट में है और दूसरा बाय लगन है, गोचर में। गोचर में। तो नारियल आप एक काम कीजिए, ये अग्नि तत्व राशि है, आप नारियल अग्नि में स्वाहा कीजिए। नारियल आप अग्नि में डालिए। ओके। ये बहुत सिंपल सा रेमेडी जो यहाँ पे बनता है, क्योंकि राहु केतु दोनों मिल गए तो यानी वो नारियल बन गया अपने आप। बात क्लियर हो गई? उसके बाद आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम पम सह शनिश्चराय नमः। अच्छा, कोई बताएगा नीम किस तत्व को रिप्रेजेंट कर सकता है? बुध। बुध। वाटर। चंद्र। तत्व तत्व तत्व, अग्नि। चंद्र। किस तत्व को? तत्व। अग्नि। पृथ्वी। अग्नि। पृथ्वी तत्व। अग्नि या पृथ्वी? अग्नि तत्व। अग्नि सर, अग्नि। पृथ्वी तत्व। सर पृथ्वी। ओके। ना है, फिर पृथ्वी होने दे। अग्नि या पृथ्वी, सर सोच समझ के बताइए, नीम। शांति सर से। सर नीम अग्नि सैटर्न अग्नि तत्व तत्व है क्या? सर। पृथ्वी तत्व सर। एक एक सर करके। अग्नि सर। पृथ्वी तत्व। सर नीम सैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? पैटर्न से है सर। मैंने पूछा नीम कौन से ना। तत्व को रूल करेगा, क्या लगता है आपको? सर अगर अग्नि सैटर्न सर। होगा तो अग्नि वायु हो तत्व जाएगा सर। सर। वायु तत्व। तो वायु तो तत्व। पृथ्वी तत्व। देखिए बात समझिए। अर्थ को आपको बैलेंस करना है, आपको अर्थ के टॉक्सिन्स को निकालना है। और प्रॉब्लम स्किन पे है। एक रेमेडी अक्सर आपने देखा होगा दादाजी के इससे, मतलब पुराने दादी जी के नुस्खों में, कि नुस्खे। नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है। हम्म। हम्म। राइट। हम्म। बॉईल करके पीते हैं उसको वैसे सर? पीते भी है और शरीर पे लगाते भी है, और नहाते। उसका बात भी हाँ। लेते हैं। सुना है? हाँ हाँ यस सर। बिल्कुल सर। राइट। अब यस सर। यहाँ पे जो नीम है वो अग्नि प्लस वायु का कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। जो मैम कह रही थी हाँ। सैटर्न इन्वॉल्व है, सैटर्न इन्वॉल्व है, गलत नहीं कह रही थी। वो नीम जो है यहाँ पे अग्नि प्लस वायु का कॉम्बिनेशन है। और जब उस अग्नि प्लस वायु उस नीम का बात लेते हो, या नीम की पत्ती डाल करके आप उसको हल्का सा लुकवार्म वाटर लेकर के उसको पीते हो, साथ में अर्ली मॉर्निंग आप अलग से धनिया, क्योंकि धनिया क्या करता है आपको पता है, वो बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है। वो अगर वायु जल से मिल जाए, स्पेशली जिस कॉम्बिनेशन में इनका वीनस फंसा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ट्रांजिट में उसने पहले धोखा खाया हुआ वीनस ने। ओके। तो वो भी एक कारण बन सकता है भविष्य में। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि आप ना धनिए का, पहले म्यूट हो जाइए, कोई कोई मुझे बैकग्राउंड साउंड कई लोगों का आ रहा है। ठीक है। धनिए का रस। ओके। उसके बाद आप नीम का रस, साथ साथ आप उस नीम को बॉडी के आसपास भी रख सकते हो। स्पाइसी फूड नहीं खाना है, जितना हो सके वॉक करें मैम, क्योंकि जो वायु का टॉक्सिन है वो कहीं ना कहीं उस वायु में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। नीम की ओके। बात भी ले सकते हो हफ्ते में एक दिन। ओके। ओके। प्रतिमा जी सर म्यूट वो हो जो जाइए। सर वो हाँ जी। शनिवार का जो आपने तेल का दीपक बोला है, तो वो हाँ पीपल के पेड़ पे
कर रहे तो चलेगा, भी सैटरडे, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है है, ना, एवरी सैटरडे कोई के दिक्कत ऊपर। नहीं है। बाकी हनुमान चालीसा आप कर रहे होंगे, उसका मुझे उतना मेजर नहीं लग रहा है। एक भैरव की उपासना पॉसिबल है, लेकिन वो भी उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और एक चीज जी ध्यान में सर। रखना, ये दो तीन कारणों का यहाँ पे लेयरिंग बनती है। एक तो आपके जल तत्व से दिक्कत है, जो कि शुगर का प्रॉब्लम। ओके। वो ओके भी एक बार चेक करा लीजिएगा। दैट इज क्योंकि वो सर, वो मैं अंदर से भी चीजें कनेक्ट होती है। मैंने कल जी आपको वो चीज समझाई भी थी, जब हमने 2-5 मिनट के लिए शॉर्ट कॉल लिया था कि जी हाउ इज दिस पॉसिबिलिटी, पॉसिबली चीजें कैसे राइट काम राइट तो काम करती है। ठीक है। तो राहु का टॉक्सिन, राइट। सैटर्न का ड्राइनेस, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। ओके। और शनि के ओके। मंत्र का जाप कीजिए, बाकी आप कर ही रहे। तत्वों के बेसिस पे भी आपके सामने डिकोड हो चुका है। ओके। कल मैंने कुछ कहा तो किया था राइट। आपने मैम? हाँ जी हाँ जी। क्या रिजल्ट आया? सर आज तो डे वन है। इट अच्छा, विल कम विद इन सम टाइम, या। ठीक है, कीजिए। ठीक है मैम, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। ओके। सर जी। ओके। हाँ जी, बोलिए। सर जी, गुरु बढ़ाने का काम करता है ना, और राहु भी ना। अब गुरु के बढ़ाने का तरीका अलग है, और राहु के बढ़ाने का ओके। तरीका अलग है, वो आपको समझना होगा। जब बृहस्पति बढ़ाता है ना, तो उसका बढ़ाने का एक पैटर्न है। वो एक लीनियर पाथ लेता है ऐसे। ठीक है, कि भाई मैं स्लो एंड स्टेडी उसको बढ़ाऊंगा। वो आपको बुद्धि देगा, विवेक देगा, बढ़ाना चालू करेगा, धीरे धीरे बढ़ा के लेके जाएगा। राहु का बढ़ाना ऐसा नहीं है। राहु ऐसे बढ़ाता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एकदम ऐसे पहुंचा देगा। और फिर यहाँ ले जाकर के वो आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। अब आपके पास फाउंडेशन नहीं, क्योंकि गुरु, गुरु कैसे बढ़ाएगा आपको, समझदारी के साथ धीरे धीरे बढ़ाएगा, आपके पास आधार बना रहेगा, आपको जमीन से टिका के रखेगा। वो सीधा जमीन के ऊपर, मतलब आपकी जमीन की हाइट भी बढ़ रही है। नीलेश पाटिल जी, क्या कर रहे हो भाई साहब? क्यों ऐसा करते हो मेरे भाई यार? ठीक है। और फिर यहाँ ले जा करके वो छोड़ देगा। अब जब वो यहाँ ले जा करके छोड़ देगा, आपके पास आधार नहीं होगा, क्या होगा? व्यक्ति गिरेगा या नहीं गिरेगा? धड़ाम से जमीन पे। गिरेगा। यही केस होता है 99% केसेस में, राहु आपको भ्रमित ऐसे ही करता है। मैंने एक बहुत अच्छा अभी क्लास अपलोड किया है, कल ही परसों की बात है, आज ही किया इनफैक्ट। राइज एंड फॉल ऑफ एन एम्पायर। 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 एक्चुअल में वो हमारी कहानी भी है। पंच तत्व एक एक करके कैसे उसमें ऐड हुए, व्यक्ति का ग्रोथ हुआ, यानी उस एम्पायर का ग्रोथ हुआ, एकदम ऊंचाई पे जब पहुंचता उसी समय आते हैं कौन से भाई साहब, राहु भाई साहब आते हैं। वो उसको केतु से दूर कर देते हैं। सबसे पहला काम राहु क्या करेगा, आपको केतु से दूर करेगा। और उसके बाद आपका पतन आरंभ हो जाएगा, और एंड में आपका फॉल कोई नहीं बचा सकता। यू आर गॉन। सीधा जमीन पे लाके छोड़ देगा वो। और उस समय पे जब आकाश तत्व नहीं होगा, पृथ्वी तत्व का आधार नहीं होगा, तो उसका फॉल होता है हमारे जीवन में, व्यक्ति का फॉल होता है। अब जो व्यक्ति यूजुअली रेमेडी की बात कब करता है पता है? या तो जब उसका फॉल हो चुका होता है, या तो फॉल पे होता है। उस समय उसको फिर भी केतु को ही पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले केतु को पकड़ के फिर से एक नई स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर से उस अग्नि तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। फिर से एक चार्ज अप होकर के इनिशिएशन करना पड़ेगा। फिर उसको पृथ्वी का आधार ढूंढ के स्टेबलाइज होना पड़ेगा। उसके बाद उसको जल तत्व मिलेगा, जो उसको भोग देगा। भोग का कारक जल तत्व है, ध्यान रखना। लेकिन वो जल तत्व इंसान पहले ही चाहता है कि मुझे पहले ही भोग मिल जाए, संभव नहीं है। पहले अग्नि, फिर पृथ्वी, और वायु उसको एक्सपांड करेगा। वायु तत्व एक्सपांड करेगा, लेकिन विदाउट टॉक्सिन्स। ठीक है। राहु केतु की क्लास में जब कल से लूंगा ना, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि उसके टॉक्सिन्स हम पे कैसे हावी होते विद रिस्पेक्ट टू तत्व से। ठीक है। अल्टीमेटली अब हम सर इसके जी, इसमें एक बात थी कि पंचकर्म करवा सकते हैं मैम यहाँ पे? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल करवाया जा सकता है, इस चार्ट में एप्लीकेबल है। ठीक है। ये एक नोट सर कर मेरा लीजिएगा एक मैम। क्वेश्चन था। बिल्कुल बताइए मैम। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, कि ये जो तत्व सीरीज है ना, हम उसके एकदम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। अभी तक जितना कंसेप्ट हो चुका है, वो आप लोग एक बार ब्रशअप कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक बार वीडियो देख करके सुन लीजिए, देख लीजिए। वो क्लैरिटी आनी चाहिए अब, क्योंकि अब इसके जब एडवांस पे जाएंगे ना, अब इसको हम अप्लाई करना चालू करने वाले, एक एक करके केस स्टडीज। कम से कम 5-7 चार्ट तो मुझे लेना ही लेना है ऐसे, तभी मजा आएगा।
वो भी एक बार राहु केतु का हो जाने दीजिए उसके बाद। ठीक है। और आप अगर चाहते तो मैं उसको नक्षत्र से जोड़ के भी दिखा दूंगा। बस वही है हाँ कि वो जी। यस सर। आप लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बोलेंगे सर इतने लेवल पे कंफ्यूजन ना हो, बस मुझे ये डर लगता है। बाकी तो क्या होता है कई बार ज्यादा भोजन मिल गया तब भी दिक्कत हो जाती है। दैट इज द ओनली थिंग। हम्म बट वी विल गो इन मोर डिटेल्ड फॉर दिस कोर्स। अभी तक हमने जितने भी 12-13 क्लासेस लिए हैं उसमें बेसिक्स आपके एकदम फंडामेंटली क्लियर हो चुका है। ठीक है। और स्पेशली जो मैंने ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट डाला है, जो देखना आप लोग प्लीज जिन्होंने मिस कर दिया है। ठीक है। एम्पायर का जो हम्म राइज एंड फॉल है, ध्यान रखना, क्योंकि ये व्यक्ति का भी मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो है बस। यही रियलिटी होती है हमारे साथ। पहले अग्नि से स्टार्ट होगा किसी का भी सक्सेस, उसको फिर पृथ्वी का सपोर्ट मिलेगा, सैटर्न और राहु वायु तत्व का उसको सहारा मिलेगा, बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसको पृथ्वी उसने वहां पे छोड़ दी, राहु राहु उसको भ्रम आकाश में लेके चला जाता है, फिर उसको वहीं पे ले जाके छोड़ देता है। फिर लीगल केसेस बहुत सारी चीजें होती है लोगों के साथ, और उसका फॉल होना ही होना है। और व्यक्ति रेमेडी तभी चालू करता है जब राहु उसको छोड़ चुका होता है। यही होता है ना यूजुअल लोगों के साथ। हाँ जी सर, इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। 100% सर, इट इज सुपर वीडियो सर। और उसके बाद मुझे फिर से केतु को पकड़ना चलेगा, फिर से मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास कोई शॉर्टकट आ जाए, राहु से, राहु ने जब आपको यहां से उठाया था तब आपके पास पृथ्वी और अग्नि का आधार था। लेकिन अब आपको छोड़ने के बाद वो पृथ्वी और अग्नि भी हट चुकी है। फिर से आपको अग्नि जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से उस केतु को पकड़ना पड़ेगा एक विजन के साथ, फिर से नया स्टार्ट होगा। आपको अगर ये लग रहा है कि सर मैं नया स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं तो भूल जाओ सर, फिर उस वही व्यक्ति वही सपना देखता था। एक समय मेरा था, मेरे पास 4 गाड़ियां थी, मेरे पास इतनी जमीनें थी, इतना सब कुछ था, सर वो था। आज क्या है? आज आप जो है उसको रियलिटी मानो, फिर से स्टार्ट करो। हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए। सही कह रहा हूं? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केतु उसको उसी पास्ट के सुहानी यादों में बिठा के रखता है कि मेरे पास ये था। है तो नहीं ना। और फिर सपने देखता है कि फिर होगा, हुआ। जबकि रियलिटी क्या है, मुझे फिर से सैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, उस कर्म को जो शनि के पास है। लेकिन बिना पृथ्वी तत्व के आधार के शनि कर्म नहीं कर सकता है। इसलिए हम वंदना किसकी करते हैं? सबसे पहले गणेश जी। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। कोई और प्रश्न? सर मेरे भी स्किन प्रॉब्लम है। लगन कौन सा है अ, मैम आपका? एक सिंपल सा स्किन प्रॉब्लम है ना, छह लगन कौन नंबर सा है? लगन है। 6 नंबर छह लगन है। नंबर लगन है। 6 नंबर हाँ लगन किसका लगन होता है? पृथ्वी तत्व का होता है। ठीक है। हाँ। ओके, नंबर 1 उसे मर्क्यूरी आ गया। दूसरी चीज, दशा लग्नेश कहाँ बैठा है? लगनी